जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं परागण तथा निषेचन के विषय में। तो सबसे पहले में समझते हैं परागण क्या होता है, इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि निषेचन क्या होता है। तो सबसे पहले परागण के विषय में समझिए। देखिए जो परागण होता है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है। देखिए जो फूल स्वयं से ही परागण कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो स्वपरागण कहते हैं। अब स्वयं से क्या हुआ भैया, जैसे मान लीजिए एक के गांव में एक अमीर आदमी है, एक गरीब है। अब गरीब आदमी ना कोनो बढ़न नेता कोई जाके कहेगा कि भैया हमारे घर पे शादी है, तुमको आना है। तू कहेगा ससुरा हम जाएंगे, अरे भेज दो कोनो को। तो क्या करता है, देखिए अगर गरीब आदमी किसी को न्योता देता है बढ़ने घर के तो उस ससुरा कोनो को भेज देता है। लेकिन अगर वही धनी आदमी के कोनो बढ़न आदमी देगा तो कहेगा अरे हमारा लड़का नहीं जाएगा, हम स्वयं जाएंगे। यानी क्या करता है, वो स्वयं जाता है। उसी तरह से जब फूल में स्वयं से ही परागण हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो स्वपरागण बोलते हैं। अब कैसे होता है तो समझते हैं। देखिए है क्या है फूल है। देखिएगा हर फूल में एक पकड़ने वाला क्या होता है? डंठल होता है। देखिए है जो पकड़ने वाला डंठल इसे हम बोलते हैं वो पुष्पवृत्ति बोलते हैं। अब देखिए जो फूलवा होता है जहाँ जाके बैठता है उसे हम बोलते हैं पुष्प आसन। देखिए है जौन गोल का है ना, इसी पे फूल क्या होता है आके बैठ जाता है, उसे हम बोलते हैं पुष्प आसन। अब आदमी को देखिएगा कहीं जौन चरपाई लगा चाहे खटिया लगा चाहे कुछ रहेगा उस पर बैठेगा, कहेगा ये हमारा आसन है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग बैठते हैं कहते हैं यह हमारा आसन है। उसी तरह से जौन फूलवा होता है ये जहाँ जाके बैठता है तो उसका नाम क्या होता है? यानी है जौन गोल का इसे हम बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं। अब देखिए है जौन अगल बगल में फेंकल है इसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोलते हैं। और देखिए है जौन लम्मा के गैल है उससे हम बोलते हैं पुंकेसर। यानी क्या बोलते हैं? इसे हम पुंकेसर बोलते हैं। अभी जाके ऊपर देखिएगा इसे गोल हो गया है तो देखिए है जौन लमका है इसे हम बोलते हैं पुंकेसर। ऊपर जाके गोल हो गया है इसे हम बोलते हैं पराग कोष। अब पराग कोष के अंदर देखिएगा, देखिए है क्या है पियर पियर गोल गोल है इसे हम बोलते हैं पराग कण बोलते हैं। तो क्या होता है, इतना प्रक्रिया होता है पकड़ने वाला पुष्पवृत्ति जिससे फूल आके बैठ जाता है पुष्पासन। अगल बगल में जो फेंकल है बाह्य दल पुंज। देखिए है जो लमका है पुंकेसर, ऊपर जाके गोल हो गया है उसे हम बोलते हैं पराग कोष। अब उसमें क्या छोटा छोटा ये कण दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं पराग कण। समझ में आ गया? अब यहीं जस्ट क्या होता है तो इन सब का प्रक्रिया शुरू होता है। कैसे होता है देखिए है क्या है, मान लीजिए मधुमक्खी है, क्या है? मधुमक्खी है। अब देखिए ये क्या करेगी, कहीं रास्ता से जाएगी तब तक सूंघ लेगी, बड़ी बढ़िया फूल महकाता है। ये क्या करेगी, जाके उस पर बैठ जाएगी। अब जैसे बैठेगी ना तो इसके पैर में क्या होता है, देखिए ये जो पराग कण होता है इस पर बैठेगी और पैर में क्या करेगी, चपका लेगी। अब जैसे चपका के देखिए इसी फूल पे बैठबो करेगी और यहीं जस्ट क्या होती है वो वर्तिकाग्र में चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे बैठी और पराग कण को चपका के ले आके क्या करती है वर्तिकाग्र में इसे डाल देती है। अब जैसे वर्तिकाग्र में डाल देती है तो ये देखिए एक फूल है यहीं पे बैठबो की और यहीं पे लाके डाल दी। जब इस तरह से प्रक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। यानी एक फूल है ये फूल पे बैठबो की और उसी के वर्तिकाग्र में क्या करती है परागकण को डाल देती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। समझ में क्या? अब हम ही समझते हैं कि पर परागण क्या होता है। देखिए पर का मतलब होता है दूसरा। जैसे देखिएगा कोनो आदमी रहेगा, अगर कहीं सामने सामना कोनो मिल जाएगा, अगर जानने वाला रहेगा कहेगा अरे हम इनको पहचान है। लेकिन अगर नहीं जानने वाला पता नहीं कौन है, कोई होगा पराया आदमी। उसी तरह से इसमें क्या होता है पर परागण होता है, यानी एक से दूसरे में चला जाता है। कैसे जाता है देखिए है क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं पुष्पवृत्ति। क्या हो गया? पुष्पासन। ही क्या हो गया? बाह्य दल पुंज। है क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं पुंकेसर। उसके ऊपर जो गोलका होता है उसे हम परागकोष। अब इसके अंदर क्या है कण। समझिए इससे क्या हो गया बाबू, समझिए धीरे धीरे क्या हो गया छोटा छोटा कण हो गया। अब देखिए हाई जो मधुमक्खी है ये फिर कहीं से घूमती हुई आ रही है। अब जब घूम के आएगी ना कहेगी बड़ा बढ़िया महकाता है, ये क्या करेगी इस पर बैठ जाएगी। अब जैसे इस पर बैठेगी ना तो क्या करेगी अपने पैर से परागकण को निकालेगी। अब निकाल के क्या की उड़ जाएगी। देखिए उड़ के यहाँ चली गई, अब उड़ के दूसरे यहाँ चली जाएगी। देखिए उड़ के यहाँ आ गया। अब देखिए उसको मिल गया दूसरा फूल। अब ये क्या करती है हेकरे परागकण को निकाल के क्या करती है इसमें डाल देगी। क्या करेगी दूसरा कवाल। समझिए ये पहला फूल हो गया, पहला हो गया
है दूसरा का हो गया। तो पहला के जो परागकण होता है इसमें से क्या करती है, निकाल लेती है, निकाल के क्या करती है इसमें ले जाके इस तरह से यानी वर्तिकाग्र में क्या करती है, डाल देती है। देखिए हे में से निकाल के जब क्या करती है इस तरह से ले जाके हे में डाल देती है, यानी एक ठोरा से जब दूसरे में डाल देती है उसे हम बोलते हैं पर परागण। समझ में क्या, देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, जब स्वयं से ही परागण हुआ यही फूल पे बैठी इसी में डाल दी उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन जब दूसरे फूल पे बैठ के ओकर परागण निकाल के दूसरे फूल में ले जाके डाल देती है तो उसे हम बोलते हैं पर परागण। समझ में गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। अब देखिए इसमें होता है स्वयुग्मी, इसे हम बोलते हैं आटोगमी। ये तो आपको पता चल गया, स्वयुग्मी यानी जो स्वयं से परागण कर लिया। लेकिन दूसरा होता है सजातीय पुष्प। सजातीय पुष्प का मतलब क्या होता है कि एक के जात का, जैसे मान लीजिए अब कोनो लड़का है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, क्या है हिंदू है, अब वो शादी किस में करेगा तो हिंदू में करेगा। अगर ससुराल जबरदस्ती दूसरे जात में करता है तो अलग बात है, लेकिन हिंदू और हिंदू एक जात के हुए। मान लीजिए मुसलमान है, अभी क्या करेगा तो मुसलमान जो है ये मुसलमानों में शादी करेगा, कहेगा हम एक के जात में हम लोग रहते हैं भैया मुसलमान तो हम लोगों का शादी एक में होगा। हिंदू है तो हिंदू से शादी करेगा, ईसाई है तो ईसाई से। अगर अलग अलग करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं एक जात को देखते हैं कि एक जात के हम रहेंगे तब भी क्या होगा हमारा शादी भी होगा। उसी तरह से सजाति का मतलब होता है कि एक जात, उसे हम बोलते हैं जीटोनेगमी। क्या होता है एक ही जात के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है परागण होता है। जैसे मान लीजिए है हो गया गुलाब का फूल, क्या हो गया गुलाब का, है हो गया गुलाब का। देखिए जब गुलाब और गुलाब दोनों एक के फूल है, चाहे मान लीजिए गेंदा का फूल हो गया, है गेंदा है, चाहे ये भी गेंदा है, तो देखिए जब हे गेंदा के फूल में से हे गेंदा के फूल में डालेगा, चाहे हे गुलाब के फूल में से हे में डालेगा, तो ये दोनों क्या होते हैं एक ही जात के होते हैं। और जब एक ही जात के होते हैं उससे हम बोलते हैं सजाति, यानी एक ही जात का है भैया, इन दोनों में क्या हो गया परागण हो गया, तो ये हो गया सजाति। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं परागण के विधि के विषय में, यानी जो परागण होता है ये कितने विधि में होता है। तो कितने विधि में होता है तो 5 विधि में। कौन कौन, ये सबसे पहला होता है एंटोमोनोफिली। ये क्या होता है तो कीट के द्वारा। देखिए जो छोटे छोटे कीट होते हैं ये सब क्या करते हैं तो आपस में क्या करते हैं परागण का क्रिया कर लेते हैं, उससे हम बोलते हैं एंटोमोनोफिली। समझ में आ गया। देखिए दूसरा होता है आटोफिली। ये क्या होता है तो पक्षी के द्वारा। चलिए ध्यान समझ, देखिए क्या है, ये हो गया पक्षी। देखिए जो पक्षी होते हैं ये पक्षी के द्वारा ये क्या करते हैं तो परागण का क्रिया कर लेते हैं। अब पक्षी है ये पानी में नहीं जाएगा, चाहे कहीं समुद्र में नहीं जाएगा, यानी जो पक्षी है ये पक्षी के पास ही रह के क्या करता है तो परागण का क्रिया कर लेता है। तो जब पक्षी के द्वारा ही परागण का क्रिया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो आटोफिली बोलते हैं। समझ में क्या। अब ये तीसरा है एनीमोफिली। ये क्या होता है, देखिए ये हवा के द्वारा क्या होता है इन सब में परागण होता है। अब देखिए कीट है तो कीट के द्वारा परागण हो गया, पक्षी है तो पक्षी के द्वारा हो गया, लेकिन हवा के द्वारा भैया परागण होना सबसे जरूरी है। अगर हवा के द्वारा परागण नहीं होगा तो धरती पे कोई इंसान नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता भैया, तो सबसे जरूरी क्या है भोजन। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो देखिए जो हवा के द्वारा परागण होता है ये क्या करता है हमें जीवन दान देता है। कैसे समझिए, है क्या है मान लीजिए धान है क्या है मान लीजिए ये गेहूँ है, क्या है धान है गेहूँ है। देखिए बिना चावल के आप नहीं रह सकते हैं, बिना रोटी के आप नहीं रह सकते हैं। पानी पी के कितना दिन रहिएगा, फल फूल खा के कितना दिन तक आप रह सकते हैं, यानी ये सब क्या होता है सबसे जरूरी होता है। अगर ये सब हम नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इन सब में सोचिए परागण कैसे होगा। देखिए भगवान बहुत बड़े होशियार आदमी हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है ससुरा कीट में हो गया, पक्षी से पक्षी में हो गया, लेकिन अब मान लीजिए आदमी का क्या होता है भैया 20 एकड़, क्या है 20 एकड़ खेत है, कोनो को 50 एकड़ खेत है, कोनो को दुइया मंडा है, क्या है कोनो को दुइया मंडा है, कोनो को 10 एकड़, कोनो 20 एकड़ 50 एकड़, दुनिया भर का आदमी क्या रहता है खेत रहता है। अब आप बताइए इतना खेत में बहुत ज़्यादा बीज को बोआ जाता है
तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा धान गेहूँ पैदा होता है। अब बताइए, अगर भैया इन समय परागण अपने आप से नहीं हो पाएगा तो पता चलेगा सबसे 20 साल लग जाएगा, तब जाके हमारा फसल तैयार होगा, तब तक आदमी रहेगा नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि इन समय तो हो जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं, हवा से परागण करवा देते हैं। अब हवा से परागण कैसे होता है, देखिए हाइयो बेचारा फसल है, हाइयो फसल है, देखिए जब इसका समय आता है ना तो हवा चलता है। अब जैसे हवा चलता है तो हई क्या होगा, इसमें टकराएगा, और ये क्या करेगा इसमें, यानी क्या होता है, हई में टकराएगा और हई में टकराएगा। इस तरह से जब हवा चलता है तो पूरे खेत में जितना भी फसल होता है आपस में क्या होते हैं, टकराने लगते हैं। अब जब आपस में टकराते हैं तो टकराने से क्या होता है, इन सब में परागण हो जाता है। अब देखिए हवा चलेगा, चाहे 2 दिन चलेगा, चाहे 4 दिन चलेगा, इतने में क्या होता है, इन लोगों में परागण हो जाता है। अब जैसे परागण हो जाता है तो फसल क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो इनमें परागण कैसे हुआ, यानी हवा के द्वारा परागण हुआ, इसे हम बोलते हैं एनीमोफिली। यानी हवा के द्वारा जब पौधों में परागण हो जाता है उसे हम बोलते हैं एनीमोफिली। तो कहाँ होता है, देखिए धान हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो जैसे हवा चलता है इस सब आपस में टकराते हैं, इनमें क्या होता है, तैयार हो जाता है। समझ गया। अब ये चौथा होता है हाइड्रोफिली, क्या होता है, जल के द्वारा। अब देखिए ये बेचारा कहाँ है, तो धरती पे, देखिए ये धरती पे है तो आपस में परागण कर लिया, पक्षी आपस में कर लिए, कीट आपस में कर लिए। लेकिन जो जल वाले होते हैं, अभी बेचारा जो जल वाला है ये निकल के कहाँ जाएगा, आसमान में नहीं जाएगा ना परागण करवाने के लिए। तो ये क्या होते हैं, जो जल में रहते हैं, इस जल में क्या होते हैं, अपना परागण कर लेते हैं। देखिए सवाल है, कवक है, ये सब क्या करते हैं, तो जल के अंदर रहते हैं। अब वो बेचारा निकल के कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता है, उस जल में ही रहता है, इसलिए उन लोगों का क्या होता है, परागण जल में हो जाता है। समझ में क्या, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगला होता है जिनेमोफिली, क्या होता है, तो जंतु के द्वारा। तो देखिए जो जंतु होते हैं ये सब क्या करते हैं, आपस में ही परागण कर लेते हैं। इस तरह से हर एक चीज़ आपस में क्या करते हैं, परागण करते हैं, और उनका वंश क्या होता है, आगे की तरफ चलता है। एक बात बताइए, अगर पक्षी में परागण नहीं होगा तो वंश नहीं बढ़ेगा, कीट में नहीं होगा तो इहो नहीं बढ़ेगा, और हिस्स में बेचारा अगर टकरा के नहीं होगा तो पता चलेगा फसल नहीं होगा। तो जब फसल नहीं होगा तो आदमी खाने के लिए मरने लगेगा। समझ में गया, ये होते हैं परागण के विधि। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि परागण के अनुकूलन क्या क्या जरूरी होता है। चलिए अब समझते हैं परागण के अनुकूलन के विषय में। देखिए ये कई तरह से होता है। देखिए पहला होता है अनुन्मीलिय कल्टी सुगमी। अब कल्टी सुगमी क्या होता है, देखिए परिपक्व होने के बाद खिल जाता है। देखिए अभी जब परिपक्व होने के बाद खिल जाता है उसे हम बोलते हैं कल्टी सुगमी परागण। अब कल्टी सुगमी का उल्टा होता है अनुन्मीलिय। अब कैसे उल्टा होता है, देखिए ये परिपक्व होने के बाद खिल जाता है, लेकिन ये परिपक्व होने के बाद पराग कोश में रह जाता है। देखिए है क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं, देखिए जब पराग कोश में क्या होता है, परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, इसी में ससुरा रह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनुन्मीलिय। अब कौन होता है, देखिए गुलमेहंदी हो गया, मूंगफली हो गया। अब देखिए मूंगफली आप खाते हैं ना, तो देखिएगा जो ना मूंगफली होता है, जो उसका बीज होता है अंदर में क्या होता है, एकदम पक के उसी में रह जाता है, वो फाट के बाहर नहीं आता है। तो जब फाट के बाहर नहीं आता है उसे हम बोलते हैं अनुन्मीलिय। तो गुलमेहंदी हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या होते हैं, पक के उसी के अंदर रह जाते हैं। समझ में क्या। अब देखिए दूसरा होता है सहपक्व, इसे हम बोलते हैं होमोगेमी। ये क्या होता है, देखिए एक साथ पकता है। अब एक साथ कैसे पकेगा समझिए, देखिए है क्या है, फूल है। अब इसी फूल को हम क्या करते हैं, तो उल्टा कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम फूल को उल्टा कर देते हैं, अब कोनो मधुमक्खी आएगी, सूंघेगी, बड़ा बढ़िया महकता है, ये क्या करेगी, जाएगी कहाँ जाएगी, पराग कोश में। अब पराग कोश में क्या होता है, तो कण होता है, ये क्या करेगी, उस बैठेगी। अब बैठने के बाद क्या करेगी, इस पराग कण को क्या करेगी, निकाल के ले जाके वर्तिकाग्र में डाल देती है। अब देखिए जब वर्तिकाग्र में डाल देगी ना, देखिए जब हमारा फूल उल्टा है, ये बेचारा अंदर पराग कण नहीं जाएगा, और जब अंदर नहीं जाएगा तो यही जो कणवा वर्तिकाग्र में रह जाए। देखिए अगर सीधा डालेगी तो अंदर आ जाएगा, लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तो खाली कहाँ रहता है, वर्तिकाग्र में रह जाता है। तो जब वो वर्तिकाग्र में ही रह जाता है, देखिए यानी क्या होता है, एक साथ पक जाते हैं। तो यूँ जुगनवा पक जाएगा और यूँ जुगनवा पक जाएगा, यानी यूँ पक जाएगा और ये अंदर नहीं जाएगा तो यूँ पक जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया होता है, उसे हम बोलते हैं सहपक्व। यानी क्या होता है, एक साथ पक जाता है। कौन कौन होता है, देखिए बीकारेसिया, जलाया और रेजिया, यानी ये सब जो फल होते हैं, फूल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसी में पक जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं
सपक्वा। तीसरा होता है द्विलिंगता। इसमें क्या होता है, नर और मादा का जरूरत होता है। देखिए बिना नर और मादा के जन्म नहीं हो सकता। देखिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं ये सब क्या होते हैं, विभाजन हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था, इस पूरा आपस में टूट के बट जा रहा था तो अलग चीज़ होता है। लेकिन देखिए द्विलिंगता में नर और मादा होना जरूरी है। जब नर और मादा मिलेंगे तभी क्या होता है, एक जन्म होता है और आगे वंश बढ़ता है। समझ में क्या, तो यही जो प्रक्रिया होता है इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परागण। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया परागण के अनुकूलन के विषय में, परागण के विधि के विषय में, और स्वपरागण और पर परागण क्या होता है। अब हमारा बचता है निषेचन। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसके विषय में हम समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। परागण तो आपको समझ में आ गया, अब हम निषेचन के विषय में समझते हैं। देखिए जब नर और मादा मिलके नए जीव को सृजन करते हैं उसे हम बोलते हैं निषेचन। अब इन सब में कैसे होता है समझिए। देखिए निषेचन में क्या होता है, देखिए एक युग्मक होता है, एक युग्मनज होता है, तीसरा क्या होता है, भ्रूण होता है। देखिए अब मान लीजिए मधुमक्खी क्या की, इस परागकण को ले जाके क्या करती है, वर्ती कागर में। कहाँ डाल रही है, वर्ती कागर में डालती है। देखिए जब एकहठ हो ऐसा करके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकहठ आता है उसे हम बोलते हैं युग्मक। लेकिन देखिए ये आके क्या हो गया, है दू ठौरा हो गया। देखिए जब दू ठो हो गया उसे हम बोलते हैं युग्मनज। लेकिन जब यही भ्रूण यानी तीन ठौरा हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, तो भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण देखिए जब अकेले आता है इसे हम बोलते हैं युग्मक। अब देखिए आगे है दू ठौरा हो गया उसे हम बोलते हैं युग्मनज। लेकिन जब तीन ठौरा होता है उसे हम बोलते हैं भ्रूण। एक सिंपल सा तरीका समझिए, मान लीजिए कोनो लड़का है, जब तक अकेले बेचारा लड़का घूमता है वो क्या है, युग्मक है। लेकिन उसका हो गया शादी, जब शादी हो गया तो दो लोग हो गए उसे बोलते हैं युग्मनज। लेकिन जैसे गर्भ में बच्चा रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो भ्रूण बोलते हैं। तो जिस तरह से हमारे जीवन में प्रक्रिया होता है उसी तरह से इसमें रहता है। ये जब तक बेचारा अकेले है तब तक खूब बढ़िया से घूम रहा है तो उसे हम बोलते हैं युग्मक। अब देखिए आके दू ठौरा हो गया युग्मनज, अब जब इसमें तीन ठौरा हो गया तो भ्रूण। उसी तरह से इंसान के जीवन में होता है। अब अकेले रहेगा तो खूब बढ़िया से साइकिल मोटरसाइकिल चलाएगा, खूब तान के चलाएगा। लेकिन जब शादी हो जाएगा, जब पीछे बैठाएगा अपने एकदम दाँत चढ़ के कूद जाएगा। तो दो लोग हैं तब क्या हो गया, युग्मनज। लेकिन जब एक बच्चा हो जाएगा तो आगे बैठा के टीन या हीरोइसन घूमेगा तो क्या हो गया, ये तीन प्रक्रिया हो गया। तो जिस तरह से इंसान के जीवन में प्रक्रिया होता है उसी तरह से इसमें होता है। अकेले युग्मक, दो हो गया युग्मनज, तीन हो गया भ्रूण। और यही जो प्रक्रिया होता है तो पूरा प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो निषेचन बोलते हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परागण क्या होता है और निषेचन क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।